बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का व्लॉग ज़िला गुजरात के 4 कौमी असम्बली के हलके हैं, उनमें जो हल्का बंदियाँ हुई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, किस तरह से तोड़ फोड़ की गई है, किसको नवाजने के लिए, किस बड़ी शख्सियत की खातिर उसकी मर्जी का मैदान सजा कर दिया गया है। ये है मेरा आज का व्लॉग कि किस तरह कौमी असम्बली का हल्का जो NA 71 जो अब NA 62 होने जा रहा है, उसमें कितनी कानून गोइयों को तोड़कर, कितनी यूनियन कौंसिल के कितने देहात को निकाल कर दूसरा हल्का जिसको NA 64 कहा जा रहा है, लाला मूसा वाली सीट, लाला मूसा डिंगा, उसके साथ जोड़ा गया है। नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग इस बारे में है। कुछ सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर ये खबरें जारी की कि नसीर अब्बास सिद्ध किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके बारे में कि उन्होंने एक खड़ाक कर दिया। ये खबर थी सोशल मीडिया पर। खड़ाक क्या किया कि उन्होंने NA 71 से आबिद रज़ा को टफ टाइम दे दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। यूनियन कौंसिल भद्दर और बुरज जो कि NA 71 में है, वो निकाल कर शामिल करवा ली है लाला मूसा वाली NA की सीट के साथ। फिर खबरें चली कि चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध ने एक ही गेंद से जाफर इकबाल, कमर ज़मान कायरा और फैजुल हसन शाह को बोल्ड कर दिया और उनकी कांपें टांगने लगी। खबरें थी, सनसनी फैली कि ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या बड़ा होने लगा है। और नाज़रीन, इस पर चौधरी मसूद अख्तर एडवोकेट हैं, ज़िला गुजरात के एक मंझे हुए कानूनदान हैं, जिनकी तखसीस जो है वो इंतखाबात के हवाले से है। हल्का बंदियों के मसाइल हों, उम्मीदवारों की एतराज़ात हों, या जब उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए होते हैं, तो मसूद अख्तर को अथॉरिटी समझा जाता है पाकिस्तान के इलेक्शन के कवानीन पर। उन्होंने एक व्लॉग है उनका, उन्होंने इस तोड़ फोड़ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई है, किस जानिब इशारा किया है। आइए मैं पहले आपको उनका एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूँ। क्लिप आप सुनिए, देखिए, फिर इस पर मैं बात करता हूँ। अगरचे गुजरात के लोगों को पता है कि ये जो कानून की खिलाफ वर्जी की है, जेरीमैंडरिंग की गई है, हल्के को स्पॉइल किया गया, इसके पीछे कौन शख्सियत है और कौन बड़ी एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत है जिसने एक ख़ास आदमी के लिए हल्का बनाने की कोशिश की है। तो इसमें जो हल्के कानून कोई इंतज़ामी यूनिट टूटे हैं वो है सबॉर्ड टू आधा। इसका जो एक पटवार सर्कल है लंगड़ियाल, वो तो रहा है NA 62 में, बाकी जो इसको पटवार सर्कल है वो NA 64 में गए हैं, यानी कानोगोई को तोड़ा गया। फिर इसके बाद देवना 1 और देवना 2, इसके ये 3 पटवार सर्कल जो NA 62 वो है जो कड़ियाला, टांडा, जलालपुर, जलटा और दौलतानगर कानोगोई पर मुश्तमिल था। उसमें ये 3 पटवार सर्कल जो शामिल किए गए हैं, इससे कम से कम 4 कानोगोई सर्कल तोड़े गए हैं। और इससे पहले किसी भी इन तीनों हलकों में कोई इंतज़ामी यूनिट नहीं तोड़ा गया था। अगर तो गुजरात के लोग भी जानते हैं और वो इस पर बातें भी कर रहे हैं कि ये किसी ख़ास शख्स के लिए किसी बहुत बड़े शख्सियत ने ये बनवाया है। वो ऐसी शख्सियत जो हमारे यहाँ 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जिनका हल्का ख़राब होता है, एक वो लोग होते हैं जिनका हल्का नहीं होता, उनके लिए तख्लीक किया जाता है, महसूस होता है कि ये हल्का किसी के लिए तख्लीक किया गया। नाज़रीन, आपने सुना चौधरी मसूद अख्तर ने पहले कानूनी पोजीशन वज़ा की कि इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन कमीशन के अपने कवायद ज़वाबित तरीक़ेकार, वो कहता है कि जब कोई हल्का जिसमें एक बाकायदा तौर पर ब्लॉक हो और जिसमें इंतज़ामी यूनिट ना तोड़े गए हों और कानून गोइयाँ अपनी जगह पर कायम हों, तो वह हल्का आइडियल होता है, मुनासिब होता है, उसमें तोड़फोड़ नहीं की जाती, जहां मसावी आबादियां होती हैं। लेकिन चौधरी मसूद अख्तर ने बताया कि हल्का NA 71, जहां से इस वक्त चौधरी आबिद रज़ा नून लीग के MNA हैं, जो कि अब नई जो हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ने मई में की हैं, जिसमें
गुजरात के 7 सूबाई असम्बली के हलके हैं और अब उनके नंबर हैं वो PP 28 से शुरू होंगे, सराय आलमगीर से वो चलेंगे गुजरात तक, और NA के 4 हलके हैं। चौधरी मसूद अख्तर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 7 सूबाई हलकों पर जितने एतराज़ात जून में दायर हुए थे उनकी समाअत करके सारे एतराज़ात को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन NA के जो हलके हैं 3 उनमें तरमीम की गई है, तब्दीली की गई है, और अब उनकी ख़त्मी फहरिस्त जो है वो पहले जुलाई में जारी होना थी, वो अब अगस्त में जारी कर दी गई है। चौधरी मसूद अख्तर का कहना है कि NA 71 जो अब NA 62 गुजरात 1 होने जा रहा है उसमें तोड़ फोड़ की गई है, और इसी तरह लाला मूसा की सीट है जहां से MNA फैजुल हसन शाह हैं, उनके मद्दे मुकाबिल कायरा साहब और जाफर इकबाल होते हैं, उसमें भी तोड़ फोड़ की गई है। और जो कड़ियां वाला टांडा वाली सीट है जहां से हुसैन जलाई MNA हैं उसमें भी तोड़ फोड़ की गई है। इन 3 कौमी असम्बली के हलकों में कुछ कानूगोइयाँ उनके कुछ पटवार सर्कल तोड़कर लाला मूसा वाली सीट जो है उसमें शामिल किए गए। यहाँ मसूद अख्तर साहब ने दोबारा हवाला दिया है कि कानूगोई सबोर्ड 2 इसके पटवार सर्कल के 17 देहात उनको NA 71 से निकाल कर लगा दिया गया लाला मूसा की सीट के साथ। इसी तरह लाला मूसा के कुछ देहात जो हैं उनकी कानूगोई जो है वो आली सेदड़ी और जोड़ा और ये सारे जो देहात हैं मलकपुर चाड़ा इनको निकाल कर लगाया गया है। ये सारा कुछ चौधरी मसूद अख्तर एडवोकेट का कहना है कि ज़िला गुजरात के अवाम जानते हैं कि किस बड़ी शख्सियत की इमा पर किया गया है, किस बड़ी शख्सियत को इस्टेब्लिशमेंट ने मैदान उसके लिए साफ करके मर्जी का हल्का बना कर दिया है। यहाँ मसूद अख्तर साहब ने नाज़रीन एक और बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने अमरीकी एक इस्तिलाह बयान की कि अमेरिका में कहा जाता है कि जब इस तरह तोड़ फोड़ की जाती है किसी हल्के के साथ तो उसके लिए उन्होंने वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अपने विलाग में आपने सुन लिया होगा। मसूद अख्तर साहब ने साफ कह दिया, वाज़े इशारा कर दिया कि ये तो ऐसे ही है कि जिस तरह आप किसी बड़ी शख्सियत को बज़ाहिर उसका जीतना मुमकिन ना हो, आप उसको उसकी मर्जी का हल्का तोड़ मरोड़ कर नया हल्का बना कर देते हैं। तो मसूद अख्तर साहब ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने नसीर अब्बास सिद्ध के बारे में ये कह दिया कि उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया आबिद रज़ा को। उन्होंने जनाब एक ही बाल पर जाफर इकबाल, फैजुल हसन शाह साहब, कायरा साहब सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। नाज़रीन मैंने फ़ोन किया इस बारे में राय जानने के लिए चौधरी कमर ज़मान कायरा जो कि मशीर भी हैं आजकल कश्मीर के अमूर और शुमाली इलाका जात के। मेरा सवाल था कायरा साहब, ये जो हल्का बंदियाँ हैं और जो कहा जा रहा है कि तोड़ फोड़ की गई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? कायरा साहब का कहना था कि मैंने अगरचे अभी नई हल्का बंदी को देखा तो नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी बड़ी शख्सियत या इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर मर्जी का हल्का बनाने के लिए ये सारी तोड़ फोड़ की है तो ये इलेक्शन कमीशन की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है, एक बदनुमा दाग है। ये कहना था कमर ज़मान कायरा का। और नाज़रीन लगे हाथों मैंने कायरा साहब से सवाल कर लिया कि आपके बारे में बड़ी खबरें हैं, चे में गोइयां हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के बाद आपका और नून लीग का इत्तेहाद हुआ है तो कुछ हल्के मांग लिए जरदारी साहब ने पंजाब में कि जिन पर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। आपके हल्के की भी यकीन दहानी क्या करवाई है नून लीग ने? इस पर कायरा साहब का कहना था कि कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं हुई, ना मांगी, ना किसी ने कराई। हाँ, उनका ये कहना था कि इलेक्शन के नज़दीक जाकर सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। सियासी जमातें इत्तेहाद में जाती हैं, सीट एडजस्टमेंट होती है, सीट टू सीट बात होती है, तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी तक कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई ऐसी यकीन दहानी मेरी सीट की हद तक नहीं है। नाज़रीन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितनी तोड़ फोड़ गुजरात के एक नेशनल असम्बली के हल्के में मर्जी की फिजा बनवाने के लिए, किसी को नवाजने के लिए कायम की गई है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए जितने 3 कौमी असम्बली के हल्के मुतासिर हुए हैं, क्या उन हल्कों के MNAs किसी अदालत का रजू नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी बड़े फोरम पर नहीं जाएंगे? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जितनी मर्जी तोड़ फोड़ कर लें, आप मर्जी के देहात अपने हल्के में शामिल करवा लें, दूसरों के हल्कों से निकाल लें, तो वोट तो अवाम नहीं देना है। क्या इस तरह की हरकतें करने से लोग आपको कबूल कर लेंगे
اور کیا جن دیہات کو نکال کر آپ کی مرضی کے حلقے میں شامل کیا گیا ہے کیا وہاں سے ریئیکشن نہیں آئے گا؟ لوگ اس پر گلا نہیں کریں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمیں ایک ریوڑ کی طرح ہانک کر آج ادھر سے نکال کر اس حلقے میں پھینک دیا جائے گا؟ تو یہ سارے سوال ہیں، وقت کو ان کا انتظار رہے گا۔ دیکھنا ہے جناب کہ جس بڑی شخصیت کی اما پر مرضی کا حلقہ بنایا جا رہا ہے آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور خبر چلتے چلتے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودھری نصیر عباس سدھ نون لیگ کے ٹکٹ کے سب سے بڑے امیدوار ہیں، بلکہ ان کا ٹکٹ کنفرم کیا جا چکا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کا ٹکٹ کنفرم ہے تو جعفر اقبال کا کیا بنے گا، اور قاہرہ صاحب کی اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا بنے گا؟ خبریں بڑی مزیدار ہیں، اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔